मेरे पाकिस्तानियों, फाइनली तौर पे पाकिस्तान ने जो एक सालसी का किरदार अदा किया ईरान की और अमेरिका की जंग में, वो काफ़ी हद तक कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका ने काफ़ी ट्वीट्स किए हैं और इस जंगबंदी का भी ऐलान किया है। दूसरी साइड पे ईरान ने भी कहा है, काफ़ी शराइत थी उनकी, वो क्या शराइत थी वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी शराइत ईरान की मानी है अमेरिका ने, और ये जंग बंद होने की तरफ जा रही है, जिसके असरात नज़र आ रहे हैं कि अब जंग बंदी होने की तरफ जा रही है। और पाकिस्तान में सुहेल अफरीदी ने भी कल एक जलसे से खिताब किया और उन्होंने क्या क्या ऐलानात किए हैं मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो शुरुआत मैं करता हूँ पाकिस्तान से, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने कल एक वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहा था, तो उसने कहा कि हम 27 अप्रैल को सिंध में एक जरगा मुनक़िद करने जा रहे हैं। वहाँ पे हम अपना जो भी इलाअमल है आगे का वो भी हम आपको बताएंगे, और जो सिंध के हवाले से एक्टिविटी है वो भी हम मज़ीद तेज़ करने की तरफ जा रहे हैं। जो सिंधी वहाँ पे कुछ वफद पहुंचा हुआ था, उन्होंने कहा कि आप 27 अप्रैल को हमारे पास सिंध में आए, यहाँ पे पीटीआई के हवाले से अपनी सरगर्मी को हम आगे चलाएंगे। वकला वहाँ पे बात कर रहे थे, क्योंकि 22 तारीख को इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर के सामने। तो वकला ने कहा है कि अगर हम वकला यहाँ पे इकट्ठे होकर जाएं तो हम जस्टिस डोगर को मजीद इस केस को लटकाने से रोक सकते हैं। तो इसमें हकीकत यही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर पार्टी दी हुई है वकला को। सलमान अकरम राजा वकला हैं, बैरिस्टर गौहर वकील है, इस तरह के मजीद भी जितने वकला थे उनको खान साहब ने आगे किए हुए हैं। अब अगर ये वकला कभी भी इकट्ठे हो जाएं तो ये इमरान खान साहब के केसेस को एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। वकला का ये कहना था कि हम वहाँ पे इकट्ठे होंगे और जस्टिस डोगर को रोकेंगे कि वो इस तरह की कोई लंबी लंबी तरीके ना दे और केस को सही सिमत में चलाए, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया ये ज़मानत के केसेस इमरान खान साहब के लगे ही नहीं। जब लगते हैं तो लंबी लंबी तरीके मिलती हैं, नैब की बातें मानी जाती हैं। जब देखा है कि इमरान खान साहब का केस सजा मुअत्तली की तरफ, उन्होंने कहा कि हम अपना केस लड़ेंगे, तो तब उनका केस ही नहीं लगा रहे। तो इस तरह की ये वाली हरकत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस वजह से उन्होंने कहा कि अब हम एक मौसर हिकमत अमली अपनाएंगे और इमरान खान साहब के केसेस रेगुलर लगवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि जो सिस्टम है वो उसे कोई परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। वो सिस्टम अपनी मर्जी से चला हुआ है और वो बहुत मुश्किल है कि इस साइड पे आए और वो कामयाब होने दे इस तरह की कोई भी तहरीक को। दूसरी साइड पे जो ऐलान कर रहे थे सुहेल अफरीदी, वो कह रहे थे कि हम कलम छोड़ हड़ताल के बारे में कह रहे थे कि 6 मई को हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। अगर इमरान खान साहब के केसेस के साथ यही काम रखा जाता है, सही से केसेस नहीं सुने जाते, तो हम 6 मई को कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। कलम छोड़ हड़ताल में ये होगा कि कोई भी कलम नहीं उठाएगा और वो अपनी मुकम्मल तौर पे हड़ताल पे रहेगा कि हम आज कलम के साथ कोई भी काम नहीं करने जा रहे। ये मतलब कि जो बड़े बड़े ऑफिस हैं या अवाम है वो उस दिन कलम के साथ काम नहीं करेगी। 6 मई को उन्होंने बोला है कि हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। बुशरा बीबी के हवाले से जो उनकी सर्जरी हुई है उसके हवाले से ये आ रहा है कि उनको उनकी फैमिली को 9 बजे बुलाया गया था और 12 बजे उनकी मुलाकात करवाई गई। 3 घंटे उन्हें वेट करवाया गया और सिर्फ मुलाकात 40 मिनट की मुलाकात हुई है अडियाला जेल में। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि उनका भी रेटिना की सर्जरी की गई है, क्योंकि इससे पहले जो इमरान खान साहब का मसला था वो भी रेटिना स्पेशलिस्ट के मुतल्लिक ही मसला था। तो बुशरा बीबी का भी यही कहा जा रहा है कि उनकी भी रेटिना की सर्जरी की गई है, जो कि समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ कहाँ से ये सर्जरी करवा रहे हैं, इनकी इमरान खान साहब की भी और बुशरा बीबी की भी, क्योंकि उनके जो अपने डॉक्टर्स हैं वो कुछ और कहते हैं और ये लेके जाते हैं अपनी मर्जी के डॉक्टर्स के पास। कोई पता नहीं होता आवाम को या फैमिली को कि उनकी कौन कौन सी सर्जरी हो रही है या किस तरह ये लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे जो मैं आपको सूरत हाल बताऊं जो ईरान की चल रही थी। ईरान ने जो उनके वज़ीर ख़ारिजा वो ट्वीट करते हैं कि हमने आबनाए हरमस को खोलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब यहाँ से जो भी तजारती जहाज़ होंगे वो वहाँ से गुजर सकेंगे और अपनी आमद-ओ-रफ़्त रख सकेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे जो अमेरिका है वो साथ ही ये कहता है, ट्रंप का भी ट्वीट आता है कि आबनाए हरमस को हमने खुलवा लिया है और वहाँ से सिर्फ फौजी जहाज़ों के अलावा बाकी तमाम जहाज़ गुजरेंगे और ईरान इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि हम यहाँ से ये तमाम जहाज़ को गुजरने दें।
तो इसमें पाकिस्तान का काफ़ी किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है। आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं, उधर ही बैठे हुए हैं ईरान में, वो अपनी बातें वहाँ पे सब जो उनकी लीडरशिप है उनसे मिल रहे हैं। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अतवार वाले दिन कोई ना कोई मुआहदा पाकिस्तान में ही हतमी तौर पे हो सकता है। और अभी तो ये भी इतलात आ रही है कि जो अमरीकी और ईरानी हुकाम इनके दरमियान जो खुफिया मुज़ाकरात चल रहे थे वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं, और आइंदा कुछ दिनों में ही एक MOU साइन होने के इम्कानात हैं जो पाकिस्तान में होंगे। और इसमें ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ट्रंप के आने के भी काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो फाइनल मुज़ाकरात होंगे या फाइनल मुआहदा होगा उस पर ट्रंप खुद आके यहाँ पे साइन करें, और इसमें ट्रंप के भी आने के मुतवक्के चांसेस हैं कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी आमद हो सकती है। दूसरी साइड पे जो ये मुआहदा है इसमें ये बात हो रही है कि ये 3 सफ़ात पे मुश्तमिल होगा, और ये आने वाले 60 दिनों के अंदर अंदर एक मुकम्मल तौर पे तफसीली मुआहदा होगा, जिसमें ये बात की जाएगी कि 60 दिन के अंदर अंदर इतना वसीम मुआहदा होगा, तकनीकी तौर पे होगा कि दोबारा कोई भी मुल्क इस तरह की हरकत नहीं करेगा, चाहे अमेरिका होगा या इसराइल होगा। ईरान ये कह रहा था कि हमने इस चीज़ को लबनान के साथ अटैच किया हुआ था कि लबनान की जब जंगबंदी होगी तो फिर ही हमारी यहाँ पे हम अब्र हरमस का रास्ता भी खुलने देंगे, और बाकी भी जो जंग है उसको तब हम रोकेंगे। तो ईरान ने ये वाली बात की तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमारा लबनान का अलग साइड पे बातचीत चल रही है, वो हम अलग साइड से बातचीत रखेंगे, और लबनान की और इसराइल की अलग बात हो रही है, उसका इस अब्र हरमस के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि लबनान का मामला भी रुका है, जिसकी वजह से अब्र हरमस भी खुली है। और दूसरी चीज़ बात हुई है यूरेनियम की। यूरेनियम के हवाले से ये बात हुई है कि जो मेन इनके नुकात सामने आए ना, 3 नुकात जिन पे ये बात फंसी हुई थी, उसमें नंबर 1 पे था कि जो इनके पैसे फंसे हुए थे ईरान के 20 अरब डॉलर। अब अमेरिका ने कहा कि हम 20 अरब डॉलर तब अनफ्रीज करेंगे या रिहा करेंगे उन 20 अरब डॉलर्स को, गैर मुंजमद करेंगे, जब ईरान अपनी जो यूरेनियम है उससे दस्तबरदार होगा मुकम्मल तौर पे कि हम उसको यूरेनियम के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, या उसको वो कम सतह पे लेके जाएगा कि हम इसको कम सतह पे अब रखेंगे, इसकी अफजूदगी कम करेंगे, तब जाके इस मामलात को हल कर सकते हैं, या उनके पैसे जो भी हैं वो रिहा हो सकते हैं, अनफ्रीज हो सकते हैं। और जो कम करेगा, और दूसरी चीज़ होगी कि ईरान की जो अलग एक सतही होगा, कमेटी होगी, वो यूरेनियम को तब इस्तेमाल करेगी जब बैनुल अक़वामी निगरानी होगी, और जो वहाँ पे जितनी यूज़ करनी हुई उतनी वो ईरान सिर्फ यूज़ कर सकेगा अपने पावर प्लांट्स में या बाकी जगहों पे, तो वो बैनुल अक़वामी निगरानी में ही यूज़ कर सकेगा, तब जाके इसके पैसे रिलीज़ होंगे। और जो कुछ बाकी हो गई वो किसी तीसरे मुल्क में रखी जा सकती है, जैसा कि रशिया बार बार कह रहा था कि आप हमारे पास रखवा दें, हम ईरान की जो यूरेनियम है अपने पास रखने को तैयार हैं। तो अब ये बात है कि रशिया की तरफ जाती है या किसी और मुल्क की तरफ जाती है। इसमें आप देखते हैं कि किस मुल्क की तरफ ये यूरेनियम को रखवाते हैं जो ईरान के लीडरशिप है। तो यहाँ पे ये जो इनकी बात तीसरी थी कि आइसोटोप्स के हवाले से कि उनकी तैयारी के लिए जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उन्होंने कहा कि वो भी चल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आइसोटोप्स की तैयारी के लिए ही उनको इजाज़त होगी, इसके अलावा कोई भी वार हेड्स के हवाले से या कुछ इस किस्म की इनको परमिशन नहीं होगी। इसकी ये शर्त थी कि जो अमेरिका कह रहा था कि हम 20 साल की गारंटी लेना चाहते हैं ईरान से कि वो 20 साल तक कोई भी यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा, लेकिन ईरान कहता था कि हम 3 से 5 साल के लिए करेंगे। तो इसमें ये इतलात आ रही थी कि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक ईरान को राज़ी कर लिया था कि आप ठीक है 3 से 5 साल तक करें, और दूसरी साइड पे अमेरिका को भी राज़ी किया था कि आप 3 से 5 साल तक मान जाएं ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। तो इसमें ये इतलात थी, और पाकिस्तान का किरदार हमेशा इसमें मस्बत रहा है, ये एक अच्छी चीज़ थी। अब जो ये सारी जंग रुकने की इतलात आई ना, तो इसमें ऑयल प्राइसेस एकदम से नीचे जाती है।
अब जो ऑयल की प्राइसेस चल रही हैं वो $86 फी बैरल चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। गरीब आवाम को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं दिया। इससे पहले जब जंग शुरू हुई थी और अभी भी 108 रुपए का फ़र्क चल रहा है। 108 से 110 रुपए का फ़र्क चल रहा है इसमें जो ऑयल प्राइसेस हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हुक्मरान है वो अभी अपना हिस्सा निकालेंगे, तो फिर उसके बाद ये कुछ सोचेंगे कि हमने कुछ कीमतें कम करनी है या नहीं करनी। तो ये जो इतलात थी मैंने कहा आपके सामने रखूँ। तो अभी एक जो इसमें पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा किरदार अदा किया और जंग ख़त्म होने की तरफ जा रही है। और जो नेगेटिव बात है वो ये है कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, आवाम को कोई इसका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स हम आपसे शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।